हेलो बच्चों। आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ का चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.6। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। एक्सपेंड द फॉलोइंग। इसको एक्सपेंड करके लिखना है। और ये दे रखा है 2a+3b का होल क्यूब। तो एक प्रॉपर्टी है a+b होल क्यूब, उसका यूज करेंगे इधर। a+b होल क्यूब इक्वल होगा a³ प्लस b³ प्लस 3a² b और प्लस 3ab²। जहाँ a की वैल्यू तो रहेगी 2a और b रहेगा 3b। देन a का क्यूब यानी कि 2a³ प्लस b³ यानी कि 3b³ प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी। 2a² इंटू बी है, इसमें 3b प्लस 3ab²। 3 इंटू ए की जगह 2a और b का स्क्वायर यानी कि 3b का स्क्वायर। तो ये आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 a³। 3 का क्यूब 27 b³। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 a का स्क्वायर a² साथ में b। यहाँ 3 3 जा 9 होगा, 9 2 जा 18 18 3 जा 54 a और b का स्क्वायर करेंगे b²। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है इसकी। नेक्स्ट पार्ट, इसको अगर a रीड करें इसको b तो इसमें लगेगी a-b³। ये क्या होती है? यूजिंग a-b³ इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3a² और प्लस 3ab²। तो जहाँ a की वैल्यू है 3a और b की वैल्यू है 2b, देन वैल्यू इसकी निकालनी है तो लिखते हैं 3a माइनस 2b का होल क्यूब इक्वल होगा a का क्यूब यानी कि 3a³ माइनस b का क्यूब यानी कि 2b का क्यूब माइनस 3a²b। a इसमें है 3a इसका स्क्वायर और b है इसमें 2b प्लस 3a और इंटू b का स्क्वायर यानी कि 2b का स्क्वायर। तो यह आएगा 3 का क्यूब 27 a³ साथ में आएगा माइनस 2 का क्यूब 8 और b का क्यूब b³ होगा। फिर 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 2 जा 54 a का स्क्वायर b और प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 a और b का स्क्वायर। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है इसकी। नेक्स्ट पार्ट इज 1/x प्लस y/3 का होल क्यूब। इसको a रीड कर लेते हैं, इसको b तो a प्लस b³ लगेगा और जो होगा a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर और इंटू b प्लस 3 इंटू ए और इंटू b का स्क्वायर। तो ये आएगा 1 का क्यूब 1 x का क्यूब x³ y का क्यूब y³ बाय 3 का क्यूब 27 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 x का स्क्वायर x² इंटू में y बाय 3 प्लस 3 इंटू 1 बाय एक्स और y का स्क्वायर करेंगे y² आएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे 9। अब जो कट होएगा इसमें कैलकुलेट करते हुए कट कर देंगे। ये एज इट इज रहेगा 1/x³ प्लस y/y³ बाई 27 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, y1 जा y/x² प्लस 3 3 जा 9 y² 1 जा y² और डिवाइड बाय 3 की x से 3x। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इसको a रीड करें इसको b तो ये बनेगा a-b का होल क्यूब। ऊपर सेकंड पार्ट में बताया है a-b का होल क्यूब होगा a³ माइनस b³ माइनस 3 इंटू a² और इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b² 1/3 x का स्क्वायर। तो ये आएगा 4 का क्यूब 64 1 का क्यूब 1 3x का क्यूब 27x³ 4 4 जा 16 16 3 जा 48 या 3 से 3 कैंसिल कर देंगे। 4 4 जा 16 16 1 जा 16 बाई में x प्लस
3 4 जा 12, बाय में 3 का क्यूब, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ये कट हो गया, तो ये आया 64 माइनस 1 बाई 27 एक्स क्यूब और माइनस 16 बाई एक्स और प्लस 4 बाई 3 एक्स क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करना है इसको, तो ये है क्या, 2x प्लस 3y, यहाँ 4x स्क्वायर है तो इसको लिखते हैं 2x का स्क्वायर, यहाँ 9y स्क्वायर है इसको लिखते हैं 3y का स्क्वायर, तो बीच में आएगा a इंटू बी, ए है 2x और b क्या है 3y। ये एक प्रॉपर्टी है जिससे मैच होता है, यूजिंग a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। यहाँ ए प्लस बी, ए ये मान लिया, बी इसको मान लिया, तो आगे यही सेम लिखा हुआ था ए स्क्वायर, फिर आखिरी में बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ए इंटू बी करेंगे तो ये टर्म आएगी, तो ये इक्वल होगी किसके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के, जहां ए की वैल्यू तो रहेगी 2x और बी की वैल्यू रहेगी 3y। देन जो ये क्वेश्चन था हमारा 2x प्लस 3y इंटू 4x स्क्वायर माइनस का 6xy प्लस का 9y स्क्वायर इक्वल होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए है इधर 2x इसका क्यूब प्लस बी है 3y इसका क्यूब, तो 2 का क्यूब करेंगे 8, x का क्यूब x क्यूब, 3 का क्यूब 27, y का क्यूब y क्यूब। ये सिंप्लीफिकेशन थी इसकी। नेक्स्ट पार्ट इज x बाई 2 प्लस 2y, सेम प्रॉपर्टी लगेगी, तो इसको प्रॉपर्टी के जैसा बनाते हैं बिल्कुल, x बाई 2 प्लस 2y, यहाँ लिखते हैं a का स्क्वायर आता है प्रॉपर्टी में, तो a है x बाई 2 का स्क्वायर और स्क्वायर करेंगे तो यही टर्म आएगी, प्लस यहाँ लास्ट में आएगा b का स्क्वायर, b क्या है 2y का स्क्वायर और 2y का स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा 4y स्क्वायर, बीच में होता है माइनस ए बी, a x बाई 2 है और b 2y है, 2 से 2 कैंसिल होगा तो x की y से xy, तो प्रॉपर्टी सेम लगानी है, जो इक्वल होगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए इधर है x बाई 2 इसका क्यूब और प्लस b है 2y इसका क्यूब, x का क्यूब करेंगे x क्यूब आएगा, बाय में 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का क्यूब 8, y का क्यूब y क्यूब। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 8 से 11 तक आइडेंटिटी का यूज करते हुए फैक्टराइज करें, तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, तो इसको किसी प्रॉपर्टी से मैच करने के लिए लिखते हैं 8a क्यूब को लिखते हैं 2a क्यूब, b क्यूब को लिखते हैं b का क्यूब, अब a 2a है और b b है, आगे 3 इंटू ए का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर और इंटू बी प्लस 3 इंटू ए और इंटू बी का स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है सेम बिल्कुल यही आएगा। अभी ये प्रॉपर्टी से मैच होता है, प्रॉपर्टी है यूजिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, जो इक्वल होगी a माइनस बी का होल क्यूब के, जहां a की वैल्यू रहेगी, a की वैल्यू होगी 2a और b की वैल्यू होगी b। देन जो क्वेश्चन है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर इक्वल होगा a माइनस बी क्यूब, यानी कि a की जगह रख देंगे 2a और माइनस b की जगह b आएगा इसका होल क्यूब। ये फैक्टर है इसके। नेक्स्ट पार्ट, सेम प्रॉपर्टी इसमें लगेगी, ये 3 का क्यूब है और ये 5a का क्यूब है, यहाँ a की वैल्यू तो 3 रहेगी क्वेश्चन में और b रहेगा 5a, फिर माइनस 3a स्क्वायर बी, a ये है और b ये है, 3a स्क्वायर बी फिर प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर। अब इसको लिख देंगे a माइनस बी का होल क्यूब, a इसमें रहेगा 3
और b इसमें रहेगा 5a, इसका होल क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन 64a³ सेम क्वेश्चन फिर से है, सेम प्रॉपर्टी लगनी है। ये है 4a का क्यूब -27 किसका क्यूब है, 3 का, और b का क्यूब किससे आएगा, b का क्यूब करने से। फिर क्वेश्चन में a की वैल्यू तो रहेगी 4a और b रहेगा 3b। आगे -3 इंटू ए का स्क्वायर और इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर। देन a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ये इक्वल होता है a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि 4a माइनस 3b का होल क्यूब। ये फैक्टर है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट है इसका 8a³ प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस 54xy²। फैक्टराइज करना है तो 8a³ को लिखते हैं 2a का क्यूब, 27y³ को लिखते हैं 3y³ 3y का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर और b यानी कि 3y प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर। तो ये बनता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² जो इक्वल होगा a प्लस b का होल क्यूब। a क्वेश्चन में 2a है और प्लस b क्वेश्चन में 3y है, तो इसको लिख देंगे 2a प्लस 3y का होल क्यूब। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, फैक्टराइज करना है इसको भी। 125a³ प्लस 8b³, तो ये 5a का क्यूब है और ये 2b का क्यूब है। अगर इसको a रीड करें और इसको b, तो प्रॉपर्टी बनती है a³ प्लस b³। तो यूज करेंगे उसका, यूजिंग a³ प्लस b³ इक्वल होगा a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b², जहां a की वैल्यू रहेगी क्वेश्चन में 5a और b की वैल्यू रहेगी 2b। देन इसका आंसर लिखना है तो लिखेंगे 125a³ प्लस 8b³ इक्वल टू a प्लस b। a है 5a और प्लस b है 2b। आगे a का स्क्वायर यानी कि 5a का स्क्वायर माइनस a इंटू बी 5a इंटू 2b और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2b का होल स्क्वायर। तो ये तो एज इट इज रहेगा 5a प्लस 2b इंटू 5 का स्क्वायर 25, a का स्क्वायर a² माइनस 5 टू जा 10, a की b से ab प्लस 2 टू जा 4, b की b से b²। ये फैक्टर हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्टराइज करें x³ प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब। ये तो है x का क्यूब और ये है y प्लस जेड का क्यूब। अगर इसको a रीड करें और इस पूरे को b रीड करें तो फिर से प्रॉपर्टी बनती है a³ प्लस b³ और a³ प्लस b³ होता है, अभी बताया, a³ प्लस b³ होता है a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। बस इसको इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखना है a प्लस b। a हमारे क्वेश्चन में है अब x प्लस b है y प्लस जेड। ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि एक्स इंटू वाई प्लस जेड और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि वाई प्लस जेड का स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स की वाई से मल्टीप्लाई एक्स वाई प्लस माइनस माइनस एक्स की जेड से एक्स जेड और इसमें लगा देंगे ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें सारी की सारी टर्म अनलाइक टर्म है तो और आगे प्लस माइनस नहीं होंगी, ये इसके फैक्टर हैं। तो नेक्स्ट पार्ट x³ प्लस 1/x³ फैक्टराइज करना है तो इसको लिख देंगे x का क्यूब और ये है 1/x का होल क्यूब। तो इसको a मान लेंगे, इसको b, तो a³ प्लस b³। अभी प्रॉपर्टी बताई है a³ प्लस b³ होगा a प्लस b, a x है और b 1/x है, a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर। तो ये आएगा भाई x प्लस 1/x
इंटू एक्स का स्क्वायर एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 1 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और बाय में एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये फैक्टर हैं दो इसके। नेक्स्ट इसको ए मान लेते हैं इधर और इसको बी, तो ये हो गया फिर से ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो इक्वल होगा ए प्लस बी। ए है हमारा 2a प्लस बी और प्लस बी है a प्लस 2b, ये हो गया a प्लस बी। आगे a का स्क्वायर यानी कि 2a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a इंटू बी यानी कि 2a प्लस बी इंटू a प्लस 2b और प्लस b का स्क्वायर यानी कि a प्लस 2b का होल स्क्वायर। तो ये आएगा 2a प्लस 1 है 3a, 1b प्लस 2b 3b, आगे जो ये है 2a प्लस बी का होल, इसको ओपन करते हैं तो a प्लस बी स्क्वायर लगेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, 2a की ए से 2a स्क्वायर, 2 टू जा 4, a की बी से ab, b की ए से ab और फिर b की 2b से प्लस का 2b स्क्वायर, आगे है प्लस, यहां लगाएंगे प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 टू जा 4ab, ये एज इट इज रहेगा 2a प्लस 3b, ये ऐसे कैसे, आगे 2 टू जा 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 टू जा 4 ए की बी से ए बी, फिर माइनस ब्रैकेट खोल लेंगे जैसे ही ये सारे साइन चेंज होंगे, माइनस का आ गया 2a स्क्वायर, माइनस का आ गया 4 और 1 5ab था ये, तो माइनस का हो जाएगा 5ab और माइनस का हो गया 2b स्क्वायर, आगे प्लस का है ए स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर और माइनस का 4, सॉरी प्लस का 4ab। तो नेक्स्ट लाइन 2a प्लस 3b इंटू ए स्क्वायर की टर्म 1 2 3 बार है, 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर बचेगा, 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर बचेगा, यहाँ ये 3a है 3a, यहाँ 3a स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर की टर्म 1 2 3 बार है ये भी, तो 1b स्क्वायर और 4b स्क्वायर 5b स्क्वायर, 5 में से 2 गया प्लस का बचेगा 3b स्क्वायर, ए बी 1 2 ये भी 3 बार है, 4ab 8ab, 8 में से 5 गया 3ab प्लस का 3ab। अभी क्या है, इन दोनों में से 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 3 कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचेगा a प्लस बी, इन सभी टर्म में भी 3 है तो इसमें से भी 3 बार कॉमन ले सकते हैं, तो 3 फिर से कॉमन लेंगे तो इंटू में आएगा और यहां बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, 3 3 जा क्या होता है 9, 9 इंटू ए प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फैक्टर हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th का फर्स्ट पार्ट है, फैक्टराइज करें तो इसको लिखते हैं एक्स क्यूब को लिखते हैं एक्स का क्यूब और ये 4y का क्यूब है, तो अभी इसको रीड करते हैं a और इसको b, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, प्रॉपर्टी लगेगी a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, तो जहां a की वैल्यू क्वेश्चन में है x और b की वैल्यू है 4y, देन जो क्वेश्चन है हमारा एक्स क्यूब माइनस 64y क्यूब इक्वल होगा a माइनस बी, ए यानी कि x और माइनस बी यानी कि 4y और आगे आएगा a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस a इंटू बी एक्स इंटू 4y और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4y का होल स्क्वायर। अब x माइनस 4y एज इट इज, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस 4y की x से करेंगे 4xy और 4 4 जा 16 y की y से y का स्क्वायर, ये फैक्टर है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस वाई माइनस जेड का होल क्यूब, तो इसको लिखते हैं एक्स का क्यूब
माइनस इसको लिखते हैं वाई माइनस जेड का होल क्यूब। इसको ए रीड करते हैं, इसको बी, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी ये है तो इसके आगे माइनस लगेगा तो ये साइन चेंज होगा, प्लस हो गया, तो ये हो गया ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ए इंटू बी यानी कि एक्स इंटू वाई माइनस जेड प्लस बी का स्क्वायर यानी कि वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो ये आएगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड इंटू एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वाई से एक्स वाई, एक्स की जेड से एक्स जेड, और यहाँ लगा देंगे ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये सारी अनलाइक टर्म है तो ऐसे ही रहेंगे फैक्टर। नेक्स्ट पार्ट है 8a³/27, इसको लिखते हैं 2a/3 का क्यूब और ये है b/4 का क्यूब। अब ये a मान के और इसको b मान के a³ माइनस b क्यूब लगाते हैं तो वो होगा a माइनस बी 2a/3 माइनस b/4 इंटू ए का स्क्वायर यानी कि 2a/3 का स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस b/4 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, और इक्वल होगा 2a/3 माइनस b/4, 2 टू ज़ा 4, ए का स्क्वायर बाय में 9, 2 से कट करेंगे 2 आ गया, ए की बी से ए बी और बाय में 6 और प्लस बी स्क्वायर बाय 16। नेक्स्ट क्वेश्चन x³ प्लस 8y³ माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2y, तो ये है x का क्यूब और ये है 2y का क्यूब और माइनस ये एज इट इज जो भी है 2 इंटू एक्स प्लस 2y। अब इसमें लगाएंगे a³ प्लस b³, वो होता है a प्लस बी यानी कि x प्लस 2y इंटू ए स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि x इंटू 2y और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2y, ये एज इट इज रहेगा। आगे x प्लस 2y इसमें भी और x प्लस 2y इसमें भी, कॉमन निकाल लिया x प्लस 2y, तो यहाँ बचेगा ये और माइनस 2, तो इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की 2y से 2xy और 2 टू ज़ा 4 y का स्क्वायर और माइनस क्या बच गया 2। ये फैक्टर हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन